हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग अभी बात करेंगे पीआरटी, मैथ और रीजनिंग। विगत तीनों चरणों का मूल्यांकन करने के बाद कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोगों ने तो बात कर लिया। 15 प्रश्न 16 प्रश्न मैथ से पूछे गए हैं और रीजनिंग से भी उसी तरीके से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है पीआरटी के लिए, कि वह कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए जहां से प्रश्न बने और पूछे भी गए हैं। तो टॉपिक आपका हो जाता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह हो जाएगा टाइम एंड वर्क, यानी कि समय व कार्य से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है एवरेज, औसत से प्रश्न पूछे गए हैं। डिस्काउंट, बट्टा से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज, जो प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो है, यानी कि देखिए तो सरलीकरण और घात और घातांक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है कि आपको परेशानी होगा, और यहीं से ही प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी देख लीजिए। रीजनिंग में ही इतना ही टॉपिक है और इतना से ही बार बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे में डायरेक्शन से प्रश्न हमेशा पूछा है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लॉक से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लॉक से। और हो गया आपका ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से प्रश्न बने हैं। मिसिंग नंबर है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया है। अल्फाबेट ऑपोजिट से प्रश्न पूछे गए हैं। रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है ना। उसके बाद देखिए टाइम, डे, ईयर, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सेटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं। एनालॉजी से प्रश्न पूछा गया है। सीरीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद वाटर इमेज और मिरर इमेज से भी प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आपका मैथ और रीजनिंग बेहतर हो तो यहाँ पर समझिए। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 10th लेवल ही मांगता है। 10th लेवल का मैथ पढ़ लीजिए। अगर आप SCERT का जितना भी उदाहरण बना सके तो बना लीजिए 9th 10th का। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप बिहार ACC का, है ना, या 10+2 का एग्जाम हुआ है, या ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम हुआ है, और इसमें सिलेबस भी है, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से 25 प्रश्न रहते हैं, और 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस फायदा होगा। उसके बाद 10 से 12 सालों में जो बीपीएससी में हमेशा सिविल सर्विस में 10 प्रश्न पूछता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक बार बना लीजिए, इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। और हमारे यहाँ हमारे टीम में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो मैथमेटिक्स सिखाते हैं, तो उनके अंदाज में भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है इतना ही करना है। आप चाहे तो बुक का सहारा ले सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये सहारा हम ले सकते हैं उसका उपयोग करिए। टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया, टॉपिक यही है रीजनिंग का, और टॉपिक यही है हमारा मैथ का। इतना ही पढ़ना है, और इसका सबसे ज़्यादा योगदान है आपके पीआरटी के एग्जाम में। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप चाहें तो 30 में 30 नंबर ला सकते हैं यदि आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो जाए तो, है ना। मैथ और रीजनिंग यदि अच्छा हो जाए तो इसमें इतना अच्छा नंबर मिल सकता है ना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट में, है ना।